हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25/10/2018 को जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का। तो उसी एग्जाम के सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ की। तो इस सीरीज में ही हम क्या कर रहे हैं, मैथ के ही क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो मैथ के क्वेश्चंस हल कर रहे हैं। अभी तक हमारे काफी सारे वीडियोज आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उनको देख सकते हैं। वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पे। तो आज हम 25/10/2018 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे मैथ के। तो देखते हैं, ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान आए थे। 2018 की अगर बात करें 2018 की अगर बात करें तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी आए थे। इजी इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, ओनली इजी, क्योंकि बहुत ही आसान पेपर था। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा जीएस वगैरह होगी, रीजनिंग। मैथ की अगर बात करें तो 19 से 20 क्वेश्चन हर सेट में थे। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पीछे जाके चैनल पे देख सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लियर सी बात है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन कितना आसान है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, केवल और केवल किसे सिंप्लीफिकेशन से, बॉर्डमॉस रूल से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बॉर्डमॉस रूल से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ को हल करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या समझे, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट हैं, एक बड़ा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हम हल करेंगे इस छोटे ब्रैकेट को। छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। अब उसके अंदर हमें देखना क्या है, माइनस लगा है, भाग लगा है, गुणा लगा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड रूल से। 2 2 8 16, 8 चौक 32, तो 11 माइनस का बच गया हमारे पास 32। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई मेरे, बताइएगा। माइनस का 21 बच जाएगा। और देखो अब यहाँ पर ये छोटे ब्रैकेट के अंदर है, बड़े ब्रैकेट फिर 20 है, माइनस का है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 20 प्लस 21 कितना आ जाएगा, 41। अब 41 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर 41 आ गया और ये मंझला ब्रैकेट था। ठीक है, अब लिखा है 25 और माइनस का, तो 25 माइनस 41 करेंगे, कितना मिल जाएगा हमको, तो 16 मिल जाएगा। अब 16 यहां पर किसका मिलेगा, माइनस का 16 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 41 यहां पर देखिएगा तो बड़ा है। फिर 48 प्लस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या आया, माइनस का 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 घटा देंगे सीधा सीधा, हमारे पास आंसर कितना मिल जाएगा, 32। सेकेंडों का आंसर था और आप कर सकते थे इसको आसानी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर कह रहा है आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद क्या आएगा। देखिए यूनिट डिजिट सब में 6 6 6 ही है, तो 6 तो आएगा ही। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई दशमलव नहीं लगा, तो 1 2 3 4 4 जीरो लगा लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 लगा लेते हैं, यहाँ पर 1 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 1 कर लेते हैं। आप सारे दशमलव के बाद 4 अंक तक हमारे पास सबके पास हो गया। तो इधर से 6 जोड़ा, इधर से 1 जीरो, इधर से भी 1 जीरो, इधर से भी 1 जीरो, इधर से भी 1 जीरो। तो लास्ट में कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। अभी सारे ऑप्शन में है। अब इसके बाद देखो अगले ही ऑप्शन से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अगला ऑप्शन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पर 1। अगर 6 6 है तो फिर आगे हमको करना है। तो देखिए 5 5 के बाद 6 5 11, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 11 का 1 हासिल कितना आया, हासिल आया 1। लेकिन लास्ट में 16 किस में है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में 16 किस में है, तो केवल और केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सी बात है, आपको पूरा भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/9 के समान नहीं है। 7 से काटेंगे इसको 13 आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे 7 इकन्नम 7 आ गया, और कितना बच गया, तो 6 बच गया, 7 नहीं है 63, ये भी है समान। फिर यहाँ से देखेंगे 3 से काटेंगे 13 39 होता है, 3 से काटेंगे 19 57 होता है, ये भी है उसी के समान। अब यहाँ पर देखिएगा 9 1 10 5 15 7 2 9 4 13, इसको काटिए। अब सबसे पहले हम इसको काट के देख लेते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगी समथिंग 208 है। तो सबसे पहले किससे काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे फिर से, तो 4 7 28, 4 6 24, फिर 4 से काटेंगे 13 चौको 52, फिर 4 से इसको काटेंगे 4 का नाम 4, 4 नहीं है 36, तो ये भी आ गई 13/। तो यही एक होनी चाहिए थी जो आपकी भिन्न इनके समान नहीं होगी। ठीक है, बाकी तीनों भिन्न आपकी एक ही समान है, 13/19 ही लिखा है। चलिए अगला देखते हैं।
यहां पर कह रहा है एलसीएम बताइएगा 47, फिर है 141, फिर है 188। अगर मेरे भाई आप पुराना रूल भी लगाएं, मतलब पुराने जैसा करें, तब भी आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये लिखा है 47 गुणे में 3, ये लिखा है 47 गुणे में 4, और ये लिखा है 47 गुणे में 1। ऐसी कौन सी संख्या आप बनाएं? 47 तो होगी ही। अब ये संख्या तो कट जाएगी, इस संख्या से कटने के लिए क्या होना चाहिए था? इसके पास 3 होना चाहिए था। अब इससे भी कट गई, अब इससे कटने के लिए क्या होना चाहिए था? 4 अगर होता तो इससे भी कट जाती, तो 4 कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 से 84, 84 का 4, ठीक है। और 12 चौक 48, 48 और 8 कितना हो गया? 56। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 564। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, कह रहा है कि इनमें 840/x और 960/x में से दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए x का मान कितना? अधिकतम मान, इसलिए x का अधिकतम संभव मान। यहाँ पर ऑप्शन रह गए हैं, तो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है 140, दूसरा ऑप्शन है 210 एंड तीसरा ऑप्शन है 120 और चौथा ऑप्शन आपका क्या बनेगा? 240। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या आपसे सबसे पहले पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी ऑप्शन में आई? 240। यहाँ पर अगर 240x की जगह रखेंगे और यहाँ पर भी 240x की जगह रखेंगे, तो आप काट के देखिए 24 चौको 96 होता है। लेकिन यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, क्या ये कटेगा? क्या नहीं कटेगा, तो ये हमारे पास गलत हो गया। आप देखिएगा 210 पे आ जाते हैं, तो 960 बटे में 210 था हमारे पास, 0 से 0 कट गया। अब देखिए क्या कट पाएगा? लगता है आपको कट पाएगा? तो आई थिंक ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, 21 से 96 नहीं कटने वाला। अब इसके बाद देखिए 140 से भी चेक कर लीजिए, 960 बटे में 140 काट दीजिए, 14 छक 84 होता है, 64 98 होता है, ये भी नहीं कटेगा। केवल एक ऑप्शन बचता है हमारे पास 120, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 120। और ऐसे सवालों को आपको करना कैसे है? तो करना है आपको ऑप्शन से। यहाँ पर मैं ऑप्शन रखने को भूल गया था, तो ऑप्शन आपको जरूर रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्याओं में से कह रहा है 12 से पूर्णतः विभाज्य संख्या। तो 12 से विभाज्य होने के लिए संख्या को किस किस से विभाज्य होना चाहिए? तो 4 से होना चाहिए और 3 से होना चाहिए। एक नजर उठा के अगर देखेंगे तो 4 से ये भी विभाज्य है, 4 से ये भी है, 4 से ये भी, 4 से ये भी। अब 3 से विभाज्यता के नियम क्या होता है? आपको जोड़ना है। 4 3 7 7 14, 14 और 4 18, 18 4 22, नहीं कटेगी, 3 से कटना है आपको। 4 3 7 9 16, 16 और 7 23, 23 6 29, नहीं कटेगी। 8 तो 10 8 18, 18 और 5 मिलके 23 होता है, 23 6 29, ये भी नहीं कटेगी। एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही कटनी चाहिए थी। 7 2 9, 5 2 7, 8 7 15 कट जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो 12 से कटने वाली संख्या कौन सी हो गई? 57 228। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, 154 मीटर लंबी रस्सी को 9 अनुपात 154 मीटर लंबी रस्सी है, इसको किस किस के अनुपात में बांटा गया है? तो 9 अनुपात 5 के अनुपात में बांटा गया है। टोटल अगर बात करें तो 9 5 कितना होता है? 14। 14 बराबर में आपको दिया है 154, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा? 14 से काटिए, 14 का नाम 14, 14 का नाम 14, 1 बराबर 11 के है। छोटे टुकड़े की लंबाई पूछा है तो 5 है, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 11 गुणे में 5, 55 आंसर आ जाएगा। राइट सी बात है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। 450 का आपसे पूछ रहा है 78%। अब बताओ भाई, इससे भी आसान सवाल कोई बन सकते हैं क्या? तो 450 का 78% बटे में 100 कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस 5 से काटिए, 5 9 45, 5 से काटिए 2, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 39, 9 9 81। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 1 है, ये देखो। यूनिट डिजिट से भी आप काम कर सकते हैं और सेकंडों में कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई को 5.25 यानी कि 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है, तो एक्स अनुपात वाई क्या होगा? तो सबसे पहले ऊपर पहले वाले से आएंगे। यहां से अगर बात करें तो एक्स को 9% की दर से 7 वर्ष के लिए ब्याज यही तो होगा, और ये ब्याज किसके बराबर होगा? वाई के 5.25% के 16 वर्ष के बराबर। 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब x बटे वाई, x
और y को इधर ले आइए। इधर क्या बचा 5.25 इंटू में 16 बटे में क्या बचा 9 इंटू में 7। एक दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 4 चौक 7 से क्या कट जाएगा 7 सती 49, हाँ 7 से कट जाएगा 100 हो गया। 7 से इसको काटेंगे 7 सती 49, 3 बचा 7 पन्ने 35। अब 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से काटा 4 चौक 16, 3 से काट दिया 3 तक का 9। आंसर क्या आ गया 4:3, 4:3 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी वाला। चलिए आगे वाले सवाल को देखते हैं। ये रहा, सुबीक को 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई, 8% का मान लेते हैं 100 रुपए उसका सीपी था। ठीक है, 12% की अगर उसको हानि हुई तो कितने की बेचा 88 में, और यही तो बराबर आपको कितना दिया है 198। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 198 बटे में 88, 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये निकल के आ गया सीपी। क्लियर सी बात है, या आप सीधा सीधा निकालिए 108%, क्योंकि 8% का जब इस पे प्रॉफिट लेगा वस्तु पे तो कितने की बेचेगा 108 की ही बेचेगा। तो सीधा सीधा आप 108% निकालिए। अब यहां से आप काट दीजिए, इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटा 4 दूनी 8, 4 सते 28। अभी 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 एक नम 11, 11 88, 2 से काटेंगे 9 बार चला गया, तो 27 गुणे में 9, 69, 63 का 3, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, तो कितना आ गया 243। तो भैया 198 में बेच रहे थे, 243 में आप बेचेंगे तो कितना रुपया बढ़ा देंगे, बस घटा दीजिए। यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर कितना हो गया 13 में से 9 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 4, तो 45 रुपए एक्स्ट्रा में हमको इसको बेचना होगा। क्लियर सी बात है, बहुत ही आसान सा था, 45 रुपए एक्स्ट्रा में इसको बेचना होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ये रहा, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य। रियायती मूल्य का मतलब एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि एसपी, यानी कि बेचा गया मूल्य। तो बेचा गया मूल्य हम मान लेते हैं एमआरपी कितनी थी, एमआरपी मान लेते हैं 100% थी, 16% की छूट दी तो कितने में बेचा 84 में, ये हो गया हमारे पास एसपी। और यही तो बराबर आपको दिया है 1470 के, तो एक बराबर किसके हो जाएगा 1470 बटे में 84। अब करिए भाई, देखिए कितने से कट जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 2 से काट लीजिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, एक बराबर इतने के आ गया, एक बराबर 735 बटे में 42, तो 100 बराबर कितने के आ जाएगा गुणा 100 कर से कर दीजिए। अब देखिए 21 से कट जाना चाहिए, 7 छंग 42 और 7 इकन्नम 7, जीरो लगाया 7 पन्ना 35। अभी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 पची 15, 2 से काटा ये 50 बार, तो 35 गुणा में 50, 35 गुणा में 50, 55 25, 5 दिया 15, 2 17, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 1750, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, ऋषिका और आकाश ने एक साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 रुपए, तो 1875 रुपए ऋषिका ने निवेश किए, ये हो गई, और इन्होंने 1875 रुपए निवेश किए। और फिर कह रहा है लाभ में अपने हिस्से का प्रॉफिट इनको कितना मिला 225, ठीक है, और दूसरे वाले को प्रॉफिट कितना मिला है, तो ये रहा 288 रुपए, 288। अब यही प्रॉफिट हमेशा बराबर किसके होता है, तो ये प्रॉफिट जो है ये आकाश है, आकाश का पैसा नहीं पता, तो इनके पैसे में अगर समय का गुणा करा दिया जाए, समय नहीं दिया है तो समय आपका क्या होना चाहिए था बराबर 1875 बटे x, ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो 25 से काटेंगे, 25 नवैया 225 होता है, 25 से इसको काटेंगे तो 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125, ठीक है। अब 9 से काटेंगे, नत्रुक 27 और 9 दूनी 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा 75 गुणे में 32, यही तो आ जाएगा। 75 दूना होता है 150 का, जीरो 75 तिया कितना होता है तो 225, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 75 दूना 150, हासिल में बचा 15, और 75 तिया 3 पची 15, 3 सत्ते 21, 21 22, 225, 225 में से ये और जुड़ जाएंगे तो 240,
तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2400। क्लियर सी बात है, बहुत आसान सा सवाल था, साझा का सवाल था। चलिए अब देखिए 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने थे 24। तो 25 छात्रों के एवरेज कितना है, एवरेज की बात करें तो 24 है। ठीक है, तो 25 स्टूडेंट का योग कितना हो जाएगा, योग की बात करें तो 24 गुणे में 25 यही तो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और ये भाई मेरे कितना हो जाएगा योग, 25 चौको 100 का 0, 25 गुना 50, 50 10 60, 600, 600 आ गया योग इनका। फिर इसी तरह कह रहा है जब एक छात्र ने समूह छोड़ दिया तो बचे कितने लोग 24 लोग। 24 छात्रों का एवरेज कितना हो गया, एवरेज अभी भी 25 ही है, तो योग कितना आना चाहिए था, योग अभी भी कितना आएगा 600 ही आएगा। जब 600 पहले था 600 अभी भी है, तो छोड़ के जाने वाले का योग कितना होगा 0 आएगा मेरे भाई। ठीक है, जो छोड़ के गया है उसका और उसका मतलब कितना था, उसका 0 था। फिर कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति शामिल हो गया तो अब 25 लोग हो गए, तो अब औसत 25 का एवरेज कितना हो गया, तो अब 25 का एवरेज हो गया हमारे पास 24.8। तो इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग कितना आ जाएगा 620, गुणा कर दीजिए। तो देखो 600 पहले था, जो छोड़ के गया था 0 था उसका, और जो आया है उसका 20 है एक्स्ट्रा, तो दोनों का 0 + 20 डिवाइड बाई 2, इन्हीं का तो औसत पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 10 हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा अगला सवाल, और देखिए कितना आसान सा सवाल है। बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, 5x बराबर में कितना है 4y, तो x बटे में y किसके बराबर हो जाएगा, तो 4/5 के। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा 600 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज। हमने पहले भी वीडियो में बताया था, बहुत सारे मेथड लगा सकते हैं इसके लिए। 10 से 11 कर सकते हैं, 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है 1/10, 10 रुपए पर एक साल में ब्याज 1 रुपए होता है, 10 से 11 हुई, फिर दूसरे साल में 10 से 11 हुई, या फिर ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, 10% यानी कि 60 रुपए, फिर से 10% यानी कि 60 रुपए, और इस पर भी 10% यानी कि 6 रुपए, 60 60 120 126, तो यहां से भी निकाल सकते हैं। और यहां पर क्या कर सकते हैं 100 आ गया, ये 121 आ गया, तो ब्याज कितना मिल रहा है 21 रुपया। ये 100 बराबर किसके हैं 600 के, 100 बराबर है 600 के, तो 1 बराबर 6 के, 21 बराबर 21 गुणे में 6, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 126। आप कहीं से भी निकालिए, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपके दिमाग में आए, जिससे आपको लगता है कि आप जल्दी कर सकते हैं, आपको वो तरीका अपनाना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभय और श्रेया अकेले एक काम को 42 मिनट में, एक काम को 42 मिनट में और 70 मिनट में कर सकते हैं। तो अभय एक लोग हैं और एक श्रेया है, ये करते हैं 42 मिनट में काम, और ये करते हैं 70 मिनट में एक काम। एलसीएम अगर लोगे तो कितना आ जाएगा 210 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 210 एलसीएम आ गया, तो अब यहां से देखिएगा, यहां पर भाग देंगे तो 5 × 10 5 को 20 21, 5 बार यहां से गया, और यहां से कितनी बार गया तो 3 बार गया। अब आगे बढ़िएगा, अभय ने शुरू से काम करके कार्य को पूरा होने तक वे बारी बारी 1-1 मिनट, केवल अंत में कार्य करने वाले 1 मिनट को भी कम से समय कार्य करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, देखो पहले मिनट में जब काम किया, फर्स्ट मिनट में, तो अभय ने काम किया, और अभय ने कितना काम किया 5 काम किया। फिर अगले सेकंड मिनट में काम किसने किया, तो अगले सेकंड मिनट में श्रेया ने काम किया, और काम कितना किया 3 काम किया। पूरे 2 मिनट लगे और काम कितना पूरा हो गया, तो काम पूरा हो गया 8। हमको पहुंचना है लगभग 210 के आसपास, तो हम गुणा कर दे इसको 26 से, 25 8 200 होता है, 26 से गुणा कर दिया, 26 से इधर कर दिया, 26 से इधर कर दिया, तो 52 मिनट लगे हमको। और कार्य कितना हो गया 8 × 48 का 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 208 काम हो गया हमारे पास। अभी काम हमारे पास था कितना 210 काम था, 208 हमने पूरा कर लिया है, तो बचा कितना काम, शेष काम हमारे पास बचा, शेष काम, तो शेष काम हमारे पास बचा है 2, और ये 2 काम कौन करेगा, अभय करेंगे। 1 मिनट में ये 5 काम करते हैं, यानी कि 5 मिनट, 5 काम करने में इनको 1 मिनट लगते हैं, तो 1 काम करने में 1/5 मिनट लगेंगे, तो 2 काम करने में 2/5 मिनट लगेंगे। और इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 दूना 24, तो यहां से कितना आया 52 मिनट, और यहां से कितना आ गया 24 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा है 52 मिनट 24 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सी बात है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ, देखिएगा यहाँ पर रक्षा है और ये स्तर है। रक्षा जो है वो 12 दिन में काम करती है, स्तर जो है वो काम को 20 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। 12 पंचे 60, 20 तिया 60, ठीक है। अब यहाँ पर वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। कार्य खत्म हो जाने के 4 दिन पहले रक्षा ने कार्य छोड़ दिया। तो 4 दिन पहले अगर 4 दिन इनसे हम एक्स्ट्रा वाला काम करवा के इस काम में जोड़ दें तो हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगा। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में 4 तिया 12 काम कर लेंगे, और 60 प्लस 12 इनसे एक्स्ट्रा काम करवा के इनको लास्ट तक काम में हम रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 70 तो 72, 72 वर्क हो गया है। अब दोनों मिलकर 8, तो 8 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 9 72। सॉरी थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुआ है। 4 दिन पहले रक्षा, सॉरी हाँ रक्षा कौन सी है, ये वाली है भाई रक्षा 5 वाली। तो 5 यहाँ पर 5 से गुणा, 5 तिया 15, सॉरी 5 चौको 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 काम। तो ये 20 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80, और दोनों मिलकर कितना करते हैं 80, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 दिन में काम खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भाई छोड़ के जा रहा है, जो छोड़ के जा रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको उससे उतना ही, जितने दिन पहले उसने छोड़ा उतना काम करवा के काम ऐड कर लीजिए और उसको लास्ट तक रखिए। क्या दिक्कत है, समझ पाए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो गया, ठीक है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लवित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। देखिए ये है, मान चलते हैं ये एक नदी है, यहां पर कोई जहाज है जिसमें रिसाव हो गया। जहाज की गति कितनी है यहां पर, और इसके बीच की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। बात समझिएगा, जहाज की गति कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सीधी सी बात है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब ये इधर से इधर आएगा और एक नाव जो है नौका यहां से यहां जाएगी, एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं, तो विपरीत में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, सापेक्ष चाल। तो मान लेते हैं एक की x है जहाज की और नौका की y है, ये हो गई इनकी सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो देखिए 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर दूरी है जिसमें से आपको क्या करना है, और 23 मिनट तक वो पानी में रह सकता है। तो हमको इसी 23 मिनट में सारा काम करना है, जिसमें से 8 मिनट लोगों को निकालने में लगेंगे। तो 23 मिनट तक केवल जहाज रुक सकता है, लेकिन 23 मिनट में ही अगर हम पहुंचेंगे तो ये 8 मिनट लोगों को भी तो निकालने में लगेंगे। तो हमको पहुंचना कितने मिनट में है, 23 माइनस 8 मिनट में, और बटे कितना कर दो, ये मिनट है तो इसको घंटे में कर दो, क्योंकि ये कितना दिया है, चाल किस में दिया है 20 किलोमीटर में दिया है, तो इसको भी किसमें, घंटे में कन्वर्ट कर लो। ये हमारे पास x और प्लस y, जहाज की गति आपको दी है कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आगे रख लेंगे। 60 कहाँ चला गया, ऊपर 20 गुणे में 60, और नीचे कितना बच गया 23 में से 8 घट गए, कितना बचा 15, 15 चौको 60, 20 चौक 80, 80 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए थी सापेक्ष चाल। तो यहां पर हमको जहाज की चाल दी है कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस का y, तो ये इधर जाके घट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 68 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को समझ के करते हैं ना, तो क्वेश्चन इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है। कितना आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पॉल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर के लिए निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, एक दिन उसने अपनी सामान्य गति से 3/5 पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट देरी से पहुंचा। पॉल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है। मान लेते हैं भाई
टी घंटे का समय लगता है, टी आवर का समय, ठीक है, टी आवर का उसको समय लगता है। और दूरी भी मान लो कोई ना कोई, x किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं और उसकी चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, आप लोग खुद ही देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। y इंटू में कितना हो गया, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब टोटल दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणे में समय, चाल गुणे में समय, यही तो हुई टोटल दूरी। और इधर से टोटल दूरी, पहले उसकी चाल कितनी थी, अब चाल कितनी है, पहले y चाल थी, अब 3y/5 चाल हो गई, ठीक है। और उसको समय कितना लगता है, तो समय देख लीजिए, पहले t समय लगता था, अब उसको समय 45 मिनट ज्यादा लगते हैं, 45/60, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 4 तिया 12 और 4 तिया सॉरी ये क्या हो गया, देखिएगा यहाँ से y से y कट गया, ठीक है, y से y क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा t, और इधर क्या बचा 3/5, इंटू में क्या बच जाएगा हमारे पास इधर 40 प्लस का 3/4। अब देखिएगा 4 पंचे 20, 20 टी इधर आ जाएगा, 20 टी नहीं बनेगा। अब देखिएगा इधर 3 चौक 12 टी प्लस का 9, तो ये इधर आ गया, घट गया, तो ये कितना बचा 8 टी बराबर में 9, तो टाइम कितना लगा 9/8 घंटे, तो 8 का नाम 8, 1/8 घंटे, जो कि हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पर ए बी दिया है, सी और डी भी होना चाहिए था, तो ये आ जाएगा एक सही 1/8। देखिए 3/5 अपनी 3/5 से चलता है, यानी कि पहले 5 से चलता था, अब 3 से चलता है, तो समय पहले उसको 3 लगता था, अब कितना लगता है, अब उसको 5 लगता है। तो ओवरऑल समय में अंतर कितने का आया, 2 का अंतर आया, और ये किसके बराबर होना चाहिए था, 45 के बराबर होना चाहिए था। तो अब यहाँ से आप करिएगा, इसको बस घंटे में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये भी आपका सेकंडों में यहाँ से भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के मतलब क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त होते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई एक और सेट लेकर। अभी देखो अभी कितने सेट बचे हैं हमारे पास, हमने कर कितने लिए हैं, ये सेट कौन सा था 25/10/2018 का था। अभी लगभग लगभग 3 सेट हमारे पास बचे हुए हैं, जो कि एक 19/6/2018 का होगा, 18/6/2018 प्रथम पाली और सेकंड पाली, यही क्वेश्चन, ये 2-3 सेट बचे हुए हैं। तो इनके बाद हमारी प्रीवियस ईयर की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग कुछ नया करेंगे। धन्यवाद।